पूर्वक हमें इनके पास रहना काफ़ी ज़रूरी है। उनके कनेक्शन कर रहे हैं जो कि यहाँ पे वायर है, यहाँ पे RYB और N है। तो R मतलब कटआउट जो कि फ्यूज का काम करता है और ये फ्यूज ही होता है जो कि इस फैक्ट्री का पूरा लोड इसी पे चलता है। और ये पैनल बॉक्स के सिस्टम को समझते हैं। यहाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे पास कल एक कॉल आई है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है और माफीपुरा जो कि अजमेर से 10 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे हमें मेंटेनेंस करना है। तो दोस्तों कल हमारे पास फ़ोन आया तो अभी हम जा रहे हैं और मेंटेनेंस करना है। तो दोस्तों वहाँ पे मेंटेनेंस करने के लिए हमें ये बताया गया है वहाँ पे एक पैनल बॉक्स, एक इलेक्ट्रिक पैनल बॉक्स एक जगह से हटा के फिर दूसरी जगह शिफ्ट करना है। और दोस्तों वहाँ पर काफ़ी वायरिंग है जो फैली हुई है और दोस्तों पूरी सिस्टम से उस वायरिंग को वापस उसी तरीके से फिट करना है। तो दोस्तों आखिर चलते हैं और बने रहे हमारी वीडियो के साथ। और हमारे साथ वहाँ पे एक मित्र भी रहेगी जो कि हमें वहाँ पे 2 जनों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि पैनल बॉक्स काफ़ी भारी है और इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पे पूरा मेंटेनेंस हमें करना है तो वो हमें एक मित्र की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे मित्र हैं वहाँ दीपक जी, वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। तो चलते हैं दोस्तों, समय नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट चलते हैं। और बारिश का मौसम है और बारिश का मौसम देखते हुए हमें अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों बन रहे हैं हमारे वीडियो के साथ। ओके चलते हैं और बताते हैं आपको। अब दोस्तों अब हम कंज्यूमर के पास आ चुके हैं और ये कंज्यूमर का पैनल बॉक्स है जो कि इस फैक्ट्री का पूरा लोड इसी पे चलता है। और ये इलेक्ट्रिक पैनल बॉक्स है और जो भी सिस्टम है इलेक्ट्रिक का ये इसी में ही है और ये 3 फेस का है। तो दोस्तों कंज्यूमर ने हमें कहा गया है कि इस पैनल बॉक्स को हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट करना है। दोस्तों सबसे पहले पैनल बॉक्स के सिस्टम को समझते हैं। यहाँ पे RYB और N है। तो R का मतलब रेड और Y का मतलब येलो और बी का मतलब ब्लू। तो दोस्तों ये RYB ये फेस होता है जो कि इनके कलर कोड होते हैं और N से न्यूट्रल होता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो अपने को सिस्टम समझ में आ गया। तो यहाँ से ही फेस स्टार्ट होता है और ये किटकेट होता है मतलब कटआउट जो कि फ्यूज का काम करता है और ये फ्यूज ही होता है। दोस्तों इसके बाद आगे बताते हैं। और दोस्तों फ्यूज को दर्शाने के लिए यहाँ पे इंडिकेटर होता है जो कि RYB ये इंडिकेट होता है। यहाँ पे छोटे छोटे इंडिकेट या बल्ब लगे होते हैं जिससे हमें दर्शाया जाता है कि जैसे RYB फेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इंडिकेट है इनके कलर अकॉर्डिंग होता है यहाँ पे। अब दोस्तों उसके बाद आता है आइसोलेटर। तो दोस्तों ये आइसोलेटर है, यहाँ पे 2 आइसोलेटर लगा रखा है। एक छोटा आइसोलेटर है और एक बड़ा मेन आइसोलेटर है जो कि यहाँ से लाइन को कट करने के काम आता है, मतलब कि लाइट को सप्लाई को ऑफ करने के लिए काम आता है। और दोस्तों ये है हमारा बसवार जिसको मैं खोल रहा हूँ। ये हमारा बसवार है, इसको हम खोल के देखते हैं। यहाँ पे सभी कनेक्शन रहते हैं तो एक बार इसको खोल के देखते हैं। दोस्तों इसके अंदर न्यूट्रल और RYB मतलब सभी कनेक्शन है और इसी से सभी कनेक्शन है यहीं से ही दिया जाता है। और इसके अंदर एक बुसबार बॉक्स होता है जो कि इसको बुसबार कहते हैं। तो इसको एक बार जल्दी से खोल के दिखाते हैं और किस प्रकार का ये बुसबार बॉक्स रहता है। तो दोस्तों ये इस प्रकार का बुसबार बॉक्स रहता है जिसके अंदर RYB और N जो कि न्यूट्रल रहता है। और दोस्तों ये हमारा पैनल बॉक्स है और ये हमारी सबमर्सिबल मोटर है और ये हमारा 3 फेस का मीटर है जो कि 3 फेस का मीटर इस पूरे पैनल बॉक्स को ऑपरेट करता है और इसकी पूरी सप्लाई है इस पैनल बॉक्स से ही जाती है। तो दोस्तों इसी पैनल बॉक्स को हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना है। लेकिन दोस्तों ये पैनल बॉक्स इस जगह से हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमारी जो यहाँ की सप्लाई है वो ऑन रहनी चाहिए। तो ये इंडस्ट्रियल है मतलब इस फैक्ट्री की सप्लाई ऑन रहनी चाहिए। तो हमें यहाँ से जो मेन सप्लाई है इस कटआउट से हमें काट लेनी है। और ये जो मीटर है सब मीटर है 3 फेस का और इस 3 फेस के सब मीटर से ही सप्लाई आनी चाहिए। तो दोस्तों इस सप्लाई की हमने काट ली है और जो हमारे ये मिस्त्री है ये दीपक जी है और इनके द्वारा ये सप्लाई अभी काटी गई है और इन्होंने सप्लाई काट करके बखूबी से और मीटर के अंदर 3 फेस सप्लाई चालू की है और साथ में इन्होंने आइसोलेटर भी लगा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फैक्ट्री है वहाँ पे सप्लाई पूरी तरीके से चालू है और इनों का जो काम है वो रुक नहीं रहा है। और हमने यहाँ पे मेन पैनल बॉक्स से इसकी सप्लाई हमने काट ली है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मेन सप्लाई काटने के बाद हम इस पैनल बॉक्स को हम हटा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से सब मीटर और ये हमारा बुसबार है यहाँ से भी हमने जो कनेक्शन है वो हमने सारे हटा दिए जो कि सारी पूरी तरीके से हम इसको फ्री कर लिया है। तो दोस्तों अब हम इस बुसबार को मतलब इस पैनल बॉक्स को हम तो यहाँ से हटा देते हैं।
और दोस्तों यहाँ पे जो कुछ कनेक्शन है, जैसे ट्यूबलाइट है, बल्ब है और कुछ फ़ैन है, जो वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसके कनेक्शन हम यहाँ बस बार से हम हटा देते हैं। जो कि ये बस बार बॉक्स है, यहाँ से हमने ये सप्लाई है, मतलब यहाँ से बॉक्स से हमने जो जो उपकरण काम नहीं आ रहे हैं वो सप्लाई हमने यहाँ बस बार से हटा दी है। तो दोस्तों यहाँ से भी हमने हटा दिए। और हमारा ये सबमर्सिबल मोटर का पैनल बॉक्स है, इसको भी हमने हटा दिया है। अब दोस्तों हमारा ये पैनल बॉक्स है पूरी तरीके से फ्री है। और अब इसे पैनल बॉक्स को हटाने के लिए हमें एक बेल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे इसी इंडस्ट्रियल एरिया के बेल्डर है। वो इस पैनल बॉक्स को काट लेंगे, जो कि काट के अलग कर लेंगे और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। दोस्तों ये है बेल्डर, जो कि इसी फैक्ट्री के बेल्डर है। और ये इस पैनल बॉक्स को एंगल है जो कटर से काट लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये कटर से काटना और ये बेल्डिंग का काम है, ये अलग मिस्त्री का काम हो जाता है और ये इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं है। तो हमें इसमें यहाँ पे बेल्डर की ज़रूरत पड़ी है, तो ये बेल्डर इस पैनल बॉक्स को आसानी से काट रहे हैं। तो दोस्तों फटाफट इस पैनल बॉक्स को काट लेते हैं और दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो फटाफट काटते हैं इस पैनल बॉक्स को। दोस्तों इस फैक्ट्री के जो बेल्डर है वो हमारे पैनल बॉक्स के एंगल को काट रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो वायरिंग है वो जल नहीं जाए। तो इसीलिए हमें ये काफ़ी सावधानी पूर्वक हमें इनके पास रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों हमारी ये एंगल है इस पैनल बॉक्स की, वो फटाफट हमारी कट जाए और बस इसके बाद हम पैनल बॉक्स को दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो करते हैं हम थोड़ा सा वेट। दोस्तों अब हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक पैनल है वो हटा लिया है, और वो इलेक्ट्रिक पैनल है वो कहीं और जगह फिट करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आइसोलेटर है और यहाँ पे मीटर है, जो कि आइसोलेटर और मीटर से सप्लाई आउट की गई है और न्यूट्रल है वो डायरेक्ट किया गया है। और ये वो जगह है जहाँ यहाँ पैनल बॉक्स फिट था। अब दोस्तों इलेक्ट्रिक पैनल बॉक्स को फिट करने के लिए हमें कुछ केबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमने ये 50 की केबल तैयार कर ली है और इसके अंदर लक है, वो लक इसमें फिट कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो लक है, ये लक की साइज़ है जो कि 50 की लक की साइज़ है, जो कि एल्यूमिनियम की है और ये लक के अंदर फंसा करके इसको पंचिंग की जाती है। तो दोस्तों हमने इस केबल के अंदर लक है वो हमने पंचिंग कर ली है। अब दोस्तों ये है हमारा पैनल बॉक्स है, इसको हम इस जगह लेके आ गए और इस पैनल बॉक्स को हम इस जगह ही फिट करेंगे। और ये पैनल बॉक्स है, इसके अंदर जो सिस्टम है वो वैसा का वैसा ही है और हमने इस सिस्टम को किसी को हमने कुछ छेड़ा नहीं है और इस पैनल बॉक्स को उसी तरीके से फिट करेंगे। और यहाँ पे जो हमने पैनल बॉक्स को फिट किया है, तो हमारा जो सब मीटर है वहाँ पे लगा हुआ था, वो हमने ये इस जगह फिट कर लिया और दूसरा सब मीटर इस जगह फिट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे 2 सब मीटर है, जो एक सब मीटर है इसके पीछे है, वहाँ पे भी एक फैक्ट्री है, वो उसका सब मीटर यहाँ पे लगा हुआ है और जिसका जो मेन सब मीटर है वो यहाँ से है। और दोस्तों सब मीटर से होते हुए ये फ्यूज है या RYB, जिसके बारे में पहले से ही बता चुका हूँ। और यहाँ से सप्लाई आती है, उसके बाद सप्लाई इस आइसोलेटर से होता हुआ, जैसे कि दोस्तों इस आइसोलेटर से होता हुआ सप्लाई आती है। इसके अंदर फ्यूज होता है जो कि एम्पियर की रेटिंग के अनुसार इसमें लगे हुए होते हैं। दोस्तों इसी प्रकार चारों में फ्यूज लगे हुए होते हैं। यहाँ पे फ्यूज की भी एक रेटिंग होती है, जो कि यहाँ पे एम्पियर लेता है, जो लोड होता है लोड का 10% ऊपर, मतलब 10% बढ़ा करके फ्यूज लगाया जाता है। अब दोस्तों जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हो, ये फैक्ट्री के अंदर क्रेन है और यहाँ पे जो क्रेन है वो चलती है, इन बड़े बड़े गड्ढर को उठाने का काम करती है। और ये जो हमारे जो मित्र है जो कि दीपक जी, ये क्रेन के कनेक्शन कर रहे हैं, जो कि 3 फेस से चलती है। तो ये 3 फेस कनेक्शन है, उनके कनेक्शन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे वायर है उनका कनेक्शन किया जा रहा है। जो कि ये क्रेन रहती है वो बड़े बड़े भारी सामान है वो उठाने का काम करती है और इस फैक्ट्री के अंदर ये क्रेन का बहुत ही महत्व रहता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमने यहाँ पे पैनल बॉक्स है पूरी तरीके से फिट कर लिया है और ये क्रेन का कनेक्शन होने पर ये पूरा हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा सा इस फैक्ट्री का नज़रिया मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी भारी सामान उठाना और उसके अलावा कुछ पार्ट्स बनाने का भी काम होता है। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो, यहाँ पे जो लोहा है वो लोहा है पूरी तरीके से गलाया जाता है, स्क्रैप रहती है, उसको पूरा गला करके और नए पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं जो कि अलग अलग शेप में और अलग अलग मॉडल में यहाँ बनाए जाते हैं। तो ये पार्ट्स हैं और इन्हीं का यहाँ पे काम रहता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ और पार्ट्स भी बनाया जाता है
तो दोस्तों बस यही है आज के लिए। और दोस्तों जैसा भी हो, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा तो बस आप हमें लाइक करना, शेयर करना। और ओके, थैंक यू बाय। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। ओके बाय।